हेलो एवरीवन, नमस्ते, सुस्वागतम, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। दोस्तों आज आपकी 28 अक्टूबर हो चुकी है। आगे के 2 से 3 से 4 दिन जो हैं वो आपके दिवाली फेस्टिवल में निकलने वाले हैं। देन एक तरीके से आप कह सकते हो 30 नवंबर को आपके आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम है। तो ये जो आगे के आपके 30 दिन बचे हुए हैं, इन 30 दिनों को आप किस तरीके से लेकर चलने वाले हो, इन 30 दिनों का आपको एक वेल मेंटेन्ड सिस्टमैटिक वे में प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा ताकि आप अपने इस एग्जाम में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सको। मैं यहां पे आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए कहां क्या पढ़ना है, कितने घंटे डेली किसको टाइम देना है, इन सारे मुद्दों पर दोस्तों बात करने वाला हूं। पूरा प्रॉपर आपको जो शेड्यूल है उस पर हम बात करने वाले हैं। और हम कोई टारगेट नहीं बनाने वाले हैं कि आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि क्वांट में 25 प्लस 30 प्लस, किसी भी नंबर के साथ कभी भी कोई भी टारगेट हमें सेट नहीं करना चाहिए। सिंपल सा अपना एक फंडा है और वो फंडा ये कहता है कि मैक्सिमाइज करेंगे अपने मार्क्स को, जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हम स्कोर करेंगे। तो चलिए फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले स्टार्टिंग जो है वो हमारी क्वांट से होगी। क्वांट से स्टार्ट करते हैं। ये क्या खुल गया? हाँ चलो आओ। देखो क्वांट की अगर बात करें ना, क्वांट का जो अब मेंस का पैटर्न है दोस्तों वो बिल्कुल बदल चुका है। क्वांट की अगर आप बात करें तो क्वांट का जो मेंस का पैटर्न है वो पूरी तरीके से दोस्तों अब बदल चुका। अब क्वांट आपकी पहले जैसी नहीं आती। इसलिए आपने देखा होगा कि मेंस में जब आप पहुंचते हो तो मेंस के सिलेबस में एग्जामिनर क्वांट नहीं यूज करता है। वहां पे आपको लिखा मिलता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो अब ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस है, इसमें आखिर हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको डिस्कस करना है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें डिस्कस करना है, उनकी हम बात करते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको काम करना होगा न्यू पैटर्न की जितनी भी आपकी डीआई है, क्योंकि डीआई पे आप लगातार पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, नो डाउट टेबल, इन सब के साथ आप फ्रेंडली हो। और जब भी एग्जाम में कभी ये ग्राफ आपको दिखते हैं तो आपकी कोशिश होती है मैक्सिमम कि आप इन्हीं पे स्टार्ट करो, यहीं पे मतलब आप कह सकते हो इन्हीं पे आप काम करना चाहते हो। लेकिन इनका भी टाइप दोस्तों अब बदल रहा है, और इनका जो बदलता हुआ टाइप है, वो बदलता हुआ टाइप जो है वो आपके न्यू पैटर्न के डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो आपके क्या कर रहा है, एक तरीके से कह सकते हो एग्जामिनर इजाद कर रहा है। तो आपकी जितनी भी लॉजिकल डीआई बनती हैं, कंडीशनल डीआई बनती हैं, आजकल पर्टिकुलर इवेंट पे बेस्ड कई सारी डीआई आने लगी हैं। क्रिकेट मैच हो रहा था, एक जगह कहीं फुटबॉल मैच हो रहा था। तो ऐसी जितनी भी न्यू पैटर्न की डीआई हैं, इन डीआईज को दोस्तों कोशिश करिए कवर करने की। आपने अगर कोई एक एजुकेटर सेलेक्ट किया होगा तो डेफिनेटली आपका जो एजुकेटर है वो इन सारी चीजों पर काम करवा रहा होगा। तो सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाला है ना दोस्तों, वो आपका क्वांट में यही सेक्शन है। मैक्सिमम फोकस आपको यहां पे करना है। उसके बाद दोस्तों ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। फिलअप्स आते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। डेटा सफिशिएंसी, और साथ ही साथ दोस्तों नए पैटर्न के क्वाड्रेटिक और नए पैटर्न के आपके नंबर सीरीज, डेफिनेटली इन पे आपको सेल्फ काम भी करना है। साथ ही साथ आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो करते हो वो भी आपको इन पे काम करवा रहे होंगे। देखो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, जीरो हो, तो ये सारी चीजें फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि इन पे आपको अगर एक आपने लंबे समय से काम किया है तब तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, वरना फिर सारी की सारी चीज जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी। दोस्तों मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो इसको स्किप मत करिएगा। इनके क्वेश्चंस निहायत आसान होते हैं, लेकिन आप इसको हर बार स्किप करके जाते हो, और स्किप करके जाने की वजह से यहां से आप फिर नंबर ही नहीं गेट कर पाते हो, क्योंकि क्वेश्चन आता है आपके पास नॉलेज नहीं है, तो ना ही आप प्रोबेबिलिटी और ना ही मेंसुरेशन। तो इसको स्किप नहीं करना है। अभी आपके पास 1 महीने का समय है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इन सारी चीजों को दोबारा पढ़ना चाहिए, घुस जाओ जाके इसके बिल्कुल बेसिक्स में। बिल्कुल बेसिक जो इसकी पहली क्लास हो, जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ते हो उसकी पहली क्लास उठाओ जाके, और एक एक चीज को क्या करो, एक एक पॉइंट को क्लियर करो। क्लियर करो कि कहां दिक्कत है, कहां समस्या है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपसे मिस हो रही हैं। तो ये तो दोस्तों इतनी सारी चीजें हैं जो आपको क्वांट के लिए पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि क्वांट में इन्हीं से आपका कल्याण होने वाला है। अरिथमेटिक स्किल अपनी स्ट्रांग रखिएगा। पूरी की पूरी अरिथमेटिक में आपको लगता हो कि जिस भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, ये मैं कॉन्सेप्ट भूल रहा हूं, उस टॉपिक्स पे जाइए, उन टॉपिक्स पे जाके काम करिए, उनको रिवाइज करिए, रिकैप करिए। क्योंकि अगर मैं डीआई की बात करूं, या ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं, या फिलअप्स की बात करूं, या मैं Q1 Q2 की बात करूं, तो भाई साहब हर एक जगह अरिथमेटिक का गेम है। डेटा सफिशिएंसी की बात करोगे, हर एक जगह अरिथमेटिक का गेम है। तो भाई साहब ये तो आपको करना ही पड़ेगा। खासकर एक और टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, एक या दो टॉपिक जो आपको पहले से ही पढ़ लेने चाहिए। एक, अगर आपने अभी तक नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो नंबर सिस्टम,
और दूसरा अगर आपने अभी तक अलजेब्रा नहीं पढ़ा है तो अलजेब्रा। प्लीज 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 ये दो ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जिनको कोशिश करिएगा कि इनको आप करके जाइए, क्योंकि अगर इनको आप करके नहीं जा रहे हो तो यहां से फिर एक लाइन भी अगर पूरे क्वेश्चन में यूज हो गई तो आपका वो पूरा का पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन नहीं बनते, बट यहाँ की जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको डीआई के अंदर या फिर कह सकते हो फिलिप्स के अंदर, मिनी कैसलेट के अंदर एक पर्टिकुलर लाइन डाल देगा एग्जामिनर। अब पता लगे आपको वो पता ही नहीं है, वो लाइन नहीं आती, तो उससे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। रीजनिंग के दोस्तों अगर बात करेंगे तो रीजनिंग में फोकस करिए न्यू पैटर्न की जो हाई लेवल पजल है, सबसे ज्यादा टाइम आपको रीजनिंग में यहीं पे देना है। इसके अलावा कोडेड इनइक्वालिटी हो गई आपकी, कोडेड सिलॉजिज्म आपका हो गया, कोडेड आपका ब्लड रिलेशन हो गया। ब्लड रिलेशन की जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये वही चीज है कि दिखने में आसान होता है बट जब लगाने बैठो तब फंसाता है। जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं है, रॉन्ग नंबर सीरीज भी देखने में लगता है कितनी आसान है, सिंपल सी सीरीज है, लेकिन जब लॉजिक फाइंड आउट करने बैठो तब समझ में आता है कि अरे यार ये तो वाकई में खतरनाक है। तो इसलिए दोस्तों ब्लड रिलेशन की भी अगर बात करें तो ब्लड रिलेशन को स्किप मत करिएगा, इसकी प्रैक्टिस अगर आप जितनी ज्यादा से ज्यादा कर पाओ उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। बाकी रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो टाइम आपको देना है वो देना है दोस्तों आपको नया पैटर्न की जो पजल है, पजल पे सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। पजल की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाइए उतनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे, मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि किस सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश को दोस्तों या तो आप मॉक के थ्रू प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर आप इसकी पीडीएफ्स के थ्रू प्रैक्टिस कर लीजिए। मेंस लेवल जैसे आरसी पे काम करिए, पैराजंबल पे काम करिए और जो अदर्स आपके इंग्लिश में चीजें आती है, क्योंकि इंग्लिश में इतना ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो लोगों को नहीं होती है। इसके बाद आगे चलेंगे तो न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है, ये आपको करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप अगर ये भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं, आपको एसे एंड लेटर पे भी काम करना है, आपको एसे एंड लेटर पे भी काम करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो एसे पे अगर काम करना है तो उसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग आपको मस्ट है, जरूरी है, और ये न्यूज़पेपर रीडिंग आपको डेली करनी है। ये न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो आपको डेली करनी है। बाकी डेली समय निकाल के, ज्यादा नहीं, 15 मिनट तो कम से कम आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए। 15 मिनट कम से कम टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए, जो कि मस्ट है, जो कि आपको करना ही करना है। जीए की बात करेंगे, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आपको डीप में पढ़ना होगा, ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। तो ये तो इतनी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। अब दिक्कत ये है कि सर एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, कब किसको कितना टाइम दे, वो सारी चीजें मैनेज नहीं हो पा रही है, तो वो मैं आपको बताता हूं कि वो आपने कैसे मैनेज करनी है। देखो बड़ा सिंपल सा काम करना है। अगर हम बात करें कि किसको सबसे ज्यादा समय दे, तो आपको दो सब्जेक्ट है जिनको सबसे ज्यादा टाइम देना है। एक तो आपका क्वांट हो गया, कम से कम 3 घंटे का समय आप इसको दीजिए डेली, और इधर आ जाओगे रीजनिंग के पास, तो रीजनिंग को भी आप 2 से 2.5 घंटे का डेली समय दीजिए। इतना टाइम तो आपको देना यहाँ पे मस्ट ही है, इतना टाइम आपको यहाँ पे देना है। अब इस 3 घंटे में आप ऐसे कर सकते हो कि आप हाफ हाफ कर सकते हो, 1.5 घंटे की आपने अपने टीचर की क्लास कर ली, 1.5 घंटे की आपने खुद से प्रैक्टिस कर ली, या आपको लगता है कि नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपके टीचर ज्यादा करा रहे हैं तो 2 घंटे आपने उनकी क्लास कर ली, 1 घंटे खुद से क्या कर ली, खुद से प्रैक्टिस कर ली। इसी तरीके से अगर आप आगे चलोगे, रीजनिंग में भी 2 से 2.5 घंटे, इसमें आप क्लास भी किसी के 1-1.5 घंटे के इंक्लूड कर सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश की अगर बात करेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग, टाइपिंग और प्रैक्टिस को मिलाकर इस पे भी आपको 2 घंटे का समय देना है, और 1 से 1.5 घंटे डेली जो है वो आपको देना है किस पे, इस पे देना है आपको जनरल अवेयरनेस पे। इन पे अगर आप इतना टाइम दे रहे हो तो आपने कहा सर 2 1 3, आपने कहा सर 3.5 हो गए, 4 6 हो गए, 6 3 9, ये 9 घंटे का आपका शेड्यूल है। लेकिन इस 9 घंटे के अलावा कोशिश करिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डेली ना सही तो ऑल्टरनेट पे, डेली ना सही तो ऑल्टरनेट डेज पे आपको मॉक देना है। अब जब बारी आती है मॉक देने की, तो मॉक में एक चीज ध्यान रखिएगा कि मॉक आपको पूरा करना है 3 घंटे का। 3 घंटे का पूरा जो मॉक है वो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्योंकि होता क्या है ना, आपने अपनी हैबिट बनानी रखी होती है, हैबिट आपने 3 घंटे बैठने की बनाई नहीं है, और अगर 3 घंटे बैठने की हैबिट नहीं है तो जब आपका रियल एग्जाम होगा तो रियल एग्जाम होने पर आप 3 घंटे वहां पे लगातार बैठ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए मॉक अल्टरनेट डेज पर दीजिए। मॉक इस तरीके से मत दीजिए कि आपने क्वांट दे दिया, रीजनिंग दे दिया, उसके बाद फिर आपने कहा चलो बंद कर देते हैं, बाकी सेक्शंस को नहीं करते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। इस चीज के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी काम करना है वो सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट करना है। कि हमने स्टार्ट किया है तो अगर हमारे पास
पूरी पूरी 3 घंटे का मॉक है, तो हम पूरा का पूरा 3 घंटे का मॉक कंप्लीट करेंगे। डेली बेसिस की अगर बात करो, जिस दिन आप मॉक नहीं दे रहे हो उस दिन डेली बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि अगर आपने आज फुल लेंथ मॉक नहीं दिया है तो आप सेक्शनल पे जा सकते हो। सेक्शनल भी आप दे सकते हो कि एक दिन आपने क्या किया, एक दिन आपने मैथ का सेक्शनल दे दिया, एक दिन आपने रीजनिंग का सेक्शनल दे दिया, एक दिन आपने इंग्लिश का सेक्शनल दे दिया। इसके अलावा दोस्तों क्विज की अगर बात करेंगे तो करंट अफेयर्स की क्विज जरूर दीजिए। खा रहे हो, लेटे हो, कोई काम नहीं है तो क्विज दो। किसके? करंट अफेयर्स के। ये क्विज आपको कहां मिलेंगे? जैसे हमारे एसएलवी ऐप की अगर बात करें तो स्टडी लवर वीर ऐप पे जब आप फ्री टेस्ट एंड क्विज में जाते हो, फ्री टेस्ट एंड क्विज पे, तो आपको वहां पे डेली करंट अफेयर्स का क्विज देखने को मिलता है। डेली मतलब डेली करंट अफेयर्स का क्विज आपको वहां पे देखने को मिलता है, जो कि आपको एप्लीकेशन पे एसएलवी स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। स्टडी लवर वीर हमारे अपने एप्लीकेशन पे। तो इस तरीके से आप, जरूरी नहीं कि आप हमारा ही दो, जहां से आपका सही लगता है भाई वहां से आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स पे भी आपको काम करना पड़ेगा, पढ़ तो रही हो, साथ ही साथ क्विज देते रहो। क्विज से भी आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो प्रिपेयर हो जाती हैं। तो मॉक टेस्ट को साथ लेके चलना है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपनी तैयारी में इतना भी तल्लीन नहीं हो जाएंगे कि हम केवल और केवल पढ़ाई कर रहे हैं, केवल और केवल क्लासेस कर रहे हैं, मॉक से मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर आप मॉक नहीं दोगे तो फिर आप रियल एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिए। रियल एग्जाम में फिर आप नहीं बैठ पाओगे, फिर आप रियल एग्जाम में प्रॉब्लम में आ जाओगे। बाकी इन चीजों पर दोस्तों काम करिए। डेली आपको 10 से 11 घंटे का समय देना पड़ेगा, यही 1 महीना है। इस 1 महीने अगर आपने मेहनत कर ली तो यकीन मानो दोस्तों, अगले जो आपके कह सकते हो जिंदगी भर के पूरे जिंदगी जो आपकी है वो बहुत सुकून से कटने वाली है, वो बहुत आपकी बेहतरीन तरीके से कटने वाली है। तो इसलिए दोस्तों ये जो छोटा सा मैंने आपको वीडियो बना के दिया है, इन सारी चीजों पर काम करिए। डेली मैं आपको शाम को क्वांट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम करना है वो डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस पे ही करना है। तो उस पे आप मेरे साथ क्लास से भी जुड़ सकते हो। नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे, उनको टैकल कैसे करना है, सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको वहां से सीखने और जानने को मिलेंगी। तो रखिए दोस्तों अपना ख्याल। उम्मीद करता हूं कि एक छोटी सी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन है, कोई आपका सवाल है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे अपना सवाल बता सकते हैं। डेफिनेटली आपको आपके उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय।